हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस नए बैच में भी बनाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले हमारे सारे लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, यानी जो पहले के हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें भी तो पूरा सिलेबस एक बार हमने पहले से ही कंप्लीट करा के रखा हुआ है। तो चाहे आपको साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, SST सब्जेक्ट पढ़ना हो, कोई भी चीज़ आपको हमारे चैनल पर पढ़ना हो तो आप बस यूट्यूब पे आके सर्च करोगे 7th स्टैंडर्ड दिस चैप्टर बाय JR ट्यूटोरियल। जो भी सर्च करना है बस ईमानदारी से सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। या तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, प्लेलिस्ट भी आपके हिसाब से फोल्डर्स बने हुए हैं, उन फोल्डर्स में आपके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड सो दैट आपके एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स आए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये है कि आप जब भी हमारे वीडियोस देखते हो, चाहे पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस देख रहे हो, चाहे जो न्यू बैच के न्यू वीडियोस भी देख रहे हो, प्लीज़ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर जरूर से करना ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है हमारा न्यू बैच में? तो 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 14 तक पहुंच चुके थे, जिसमें हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला एक्सपांशन, जो इस चैप्टर का अगर हम बात करें दैट इज एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर, इस चैप्टर की बात करें तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर कंसीडर किया था इसका, और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी। फॉर्मूला देखा था दैट इज a + b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, और उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 50 था, उसको हमने सॉल्व किया था। लेकिन 50 के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक थे, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे की चीजें हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, एक्सपांड करना, ठीक है, जिसमें हम a + b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था, दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार था कि ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 8 - 1/x का स्क्वायर का एक्सपांशन आपको करना था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमने ये चीज किया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑफ विच ऑफ द बायनोमियल्स गिवन बिलो इज m² n² + 14 mn pq 49 mn p² q²। मतलब एक हम लोग को पूरा एक एक्सपांशन दिया हुआ है, उस एक्सपांशन का किस चीज से आया है, मतलब क्या कौन से नंबर से ये आया हुआ है, वो हम लोग को पूछा है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, mn m + n p + q, mn - pq, 7 mn + pq और mn + 7 pq, इस प्रकार से चीजें दी हुई है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे कि ये m² n² है प्लस 14 mn pq है, 49 p² q² है। तो ये जो है ये बायनोमियल से ही एक्सपांड हुआ होगा। और अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, दैट इज a + b दी होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, a + b दी होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है, जिसका वैल्यू था a² + 2ab + b², ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था a - b दी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था a² - 2ab + b²। यही 2 फॉर्मूले हमने देखे थे। मतलब कहीं ना कहीं यही 2 फॉर्मूले यूज हुए होंगे, तब जाके ये एक्सपांशन आया होगा। एक्सपांशन क्या है उसको चाहिए तो अलग से आप लिख सकते हो, पहले से मैं लिख के रखता हूं एक्सपांशन को, जो कि है m² n² + 14 mn pq + 49 p² q²। दिस इज द एक्सपांशन विच इज गिवन हियर, दिस इज द एक्सपांशन। अब इसमें से एक एक करके हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है m + n × p + q। तो अगर आप इसको देखोगे, मैं थोड़ा रफली बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है। देखो, अगर इसको आप एक्सपांड करोगे, मतलब ये क्या है, ये समथिंग ऐसा नंबर है जो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। m × p इज mp + m × q इज mq, फिर प्लस हो जाएगा m × p हो गया, अभी n की बारी, n × p इज np और n × q इज nq। मतलब ये आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो m² n² का तो वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं आ सकता। करेक्ट है, ये हमको समझ में आया, इसको हटा दो, ये मुझे समझ में आ रहा है। मतलब ऑप्शन को सॉल्व करते जाओगे तो ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर आ सकता है। दूसरा mn - pq। तो अगर हमारा जो मेन जो हमें एक्सपांशन दिया हुआ है उसमें अगर आप नजर डालोगे, अगर आपके पास थोड़ा भी लॉजिक रहेगा तो आप क्लियर कट समझ पाओगे कि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो वो किस फॉर्मूले में आता है, a² + 2ab + b²। मतलब दोनों जगह प्लस किस में होता है, a + b दी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। मतलब जो फॉर्मूला रहेगा उसमें प्लस रहेगा, a + b दी होल स्क्वायर रहेगा। मतलब जहां जहां माइनस आपको दिख रहा है वो चीज तो आएगा ही नहीं, तो इसमें माइनस है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। करेक्ट, और माइनस है इसके लिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं तो आंसर में भी माइनस आएगा, लेकिन आंसर में माइनस नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 7 mn + pq, यानी इसका स्क्वायर अगर मैं करूं, क्या है 7 mn + pq, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो फॉर्मूला क्या है, a + b दी होल स्क्वायर। ये a है आपका, ये है b, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो a² a मतलब 7 mn का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 2ab समथिंग होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 7mn का स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर और n का स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब 49 m स्क्वायर n स्क्वायर आएगा। लेकिन मेरा जो वैल्यू है इसमें तो कहीं पे 49 m स्क्वायर n स्क्वायर है नहीं, 49 p स्क्वायर q स्क्वायर है, मतलब ऑटोमेटिकली हमको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन भी मेरा सही आंसर नहीं है, तो यही मेरा सही आंसर आएगा। इसको आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला ना, हमको तो बताना पड़ेगा कि कैसे आया। तो हम ले लेंगे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि हमारा राइट आंसर है। इससे तो हमको समझ में आ गया कि ये 3 नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन नंबर डी लेता हूं, जो कि है mn प्लस 7pq। अब इसका मुझे क्या करना है, एक्सपांड करना है स्क्वायर के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे लिए a है पूरा, देखो ये मेरा पूरा a है, ये पूरा b है, मतलब फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर। तो a कौन है, mn, तो mn का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या है 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, mn है, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 7pq, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। तो b कौन है, 7pq का स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो हमारा आंसर आएगा mn का स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय mn मल्टीप्लाई बाय 7pq। तो अगर आप देखोगे तो 2 7 होता है 14, और ये mn और ये pq, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सपांशन करके, तो वो उसी से मैच हो रहा है। m स्क्वायर n स्क्वायर 14 mn pq 14 mn pq प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर 14 pq स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से आता है आंसर। क्लियर? तो बहुत ईजी होते हैं एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हो सकता है पहला सॉल्व किया नहीं आया, दूसरा सॉल्व किया नहीं आया, तीसरा सॉल्व किया नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली चौथा आंसर है, लेकिन उसको भी सॉल्व करके कंफर्म करो कि हाँ देखो यही हमारा आंसर है। करेक्ट? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जो कि है यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला। एक्सपांशन फॉर्मूला दो ही पढ़ा है हमने, a प्लस बी दी होल स्क्वायर वाला और a माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला। तो उसको हमको यूज करना है, फाइंड द वैल्यू, मतलब ये जो चीज दिया है इसका वैल्यू निकालना है। तो टोटल इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी 1-2 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलो सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है, 997 का स्क्वायर। अब देखो 997 का स्क्वायर है, तो इसका जो नॉर्मल मेथड होता है वो यही होता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मतलब उसको खुद से मल्टीप्लाई करो 2 बार। तो 9997 मल्टीप्लाई बाय 997 हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन हमें क्या यूज करना है, एक्सपांशन फॉर्मूले का यूज करना है, मतलब डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको बोला होता कि 2 का स्क्वायर निकालो, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे ही 997 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 997 मल्टीप्लाई बाय 997, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर है। लेकिन वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपको एक्सपांशन का यूज करना है, यूजिंग द एक्सपांशन फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, तो उसके लिए आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको एक्सपांशन के तौर पे बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपांशन में एक चीज होता है a और एक चीज होता है b, मतलब कोई भी 2 वैल्यू होना चाहिए, तब जाके उसका स्क्वायर होगा, प्लस में या फिर माइनस में, दोनों में। मतलब यहां पे तो एक ही दिया है 997, तो एक ही टर्म है, तो इसको 2 कैसे बनाओ, तो दिमाग लगाओ। अब 997 में अगर आप देखोगे प्लस 3 कर दूं, मतलब अगर मैं टोटल 1000 में से 997 में 3 ऐड हो जाएगा तो टोटल 1000 हो जाएगा, यानी 1000 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, 1000 माइनस 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 997 और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है 997 का स्क्वायर और ये 1000 माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि 997 का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो भी वही हो जाएगा, और 1000 माइनस 3 करूंगा तो वो भी हुआ 997, इसका स्क्वायर भी वही आने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से दिमाग लगा दिया कि हमने उसको 2 टर्म बना दिया। अब ये बन जाएगा मेरे लिए a, ये बन जाएगा मेरे लिए b। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो a कौन है, 1000, तो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय b जो कि है 3 प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, तो 1000 का स्क्वायर तो 100 3 0 है ना, इसका स्क्वायर मतलब 3 0 और लगा दो बस, माइनस 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 6000, 6000 आ गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 10 लाख है, 10 लाख में से 6000 माइनस गया, तो 10 लाख में से 6000 माइनस हुआ तो 9,90,000 बचेगा। ठीक है, 94,000 बचेगा ना, माफ करना, 9,94,000 बचेगा। ठीक है, 10 लाख में से अगर 6000 चला गया तो 9,94,000 बचेगा, और उसमें ऐड हो रहा है प्लस 9, मतलब लास्ट का जो डिजिट है वो हो जाएगा 9, तो 994009 ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 994
009। दिस इज माई करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 997 का स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था, तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकाल दिया। करेक्ट, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखो, स्ट्रांग रखो, बहुत अच्छी तरीके से ईजी तरीके से ये चीज समझ में आ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बच्चे, आगे बढ़ जाए, फटाफट से चलते हैं फास्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हियर विच इज गिवन हियर 102 का स्क्वायर। अब 102 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 102 मल्टीप्लाई पे 102 करना है, ऐसा करना है क्या? नहीं, हमको सिंपली क्या करना है, 102 का मतलब 100 + 2, दो टर्म में स्प्लिट करना है ना, ये अकेला है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 100 मतलब 100 और +2 कर दूं, तो 100 + 2 मतलब 102 ही होता है, और इसका पूरे का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कि ये a ये b, यानी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलो लगाओ फटाफट से फॉर्मूला और सॉल्व करके वैल्यू निकालो। तो a स्क्वायर मतलब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी हमने वो चीज लिखा नहीं, लेकिन आप लिख दो, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, तो ये रीजन करके लिख दो, सिंस दैट इज हमने क्या लगाया यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो सिंस करके लिख दो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लिख दिया करो, एक हैबिट अच्छा होता है। तो क्या है, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर + 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a 100 है, मल्टीप्लाई बाय b 2 है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरो है इसके पास, और 2 जीरो लगा दो, बन जाएगा 100 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 400, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 10,000 + 400 + 4, यानी 10,404। खत्म, यही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, 10,404। दिस इज द क्लियर कट आंसर। कितना ईजी है बताओ, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है? या मुझे बता दो आप लोग यार, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन किया जाए, बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ। 97 का स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? 97 का स्क्वायर, तो 90 + 7 करें? नहीं, 90 अच्छा नहीं लगता ना, 90 + 7, इससे अच्छा मैं क्या करूं, 97 के आगे 3 प्लस करूंगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 - 3 कर लूंगा, तो 100 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर a - b होल स्क्वायर वाला, यानी a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है 100, मल्टीप्लाई बाय b कौन है 3, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? रीजन लिख दो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, सिंस यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है a - b होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। कितना सिंपल तरीके से जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। 100 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके पास 2 जीरो है ना, तो आगे इसको स्क्वायर मतलब और 2 जीरो लग जाएंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 600 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो 10,000 में से 600 माइनस हुआ, 10,000 में से 600 माइनस हुआ, तो मतलब 9,400 बराबर, 10,000 में से 600 कम हो गया तो 9,400, और ये 9 प्लस कर दो तो 9,409। दिस इज द आंसर। कितना इजी है बताओ मुझे, इससे सिंपल एग्जांपल और कुछ हो सकते हैं क्या? इससे सिंपल एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। एक चौथा वाला जो है वो आप लोग को मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से ट्राई करना। तो इसी के साथ देख सकते हैं जो भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के, उसको हमने लगभग 13-14 मिनट के अंदर ही हमने सॉल्व करके दिखा दिया। बहुत मजा आया, बहुत सिंपल था, लेकिन आप लोग का प्रैक्टिस का सिलसिला बहुत ज्यादा तरीके से चलना चाहिए और कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना इसी प्रकार से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ऐसे और भी जो बचे हुए चैप्टर से इस न्यू वाले बैच में कंटिन्यूअस आएंगे आप लोग के लिए, तो आप बने रहना, चेकआउट करते रहना हमारे चैनल को। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इन नए वीडियोस को भी वायरल कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का है, तो प्लीज शेयर करते रहना अपने सभी साथी के फ्रेंड्स तक, जितने भी फ्रेंड्स होंगे आपके। बोलना यार JR ट्यूटोरियल्स को भूल गए क्या यार, JR ट्यूटोरियल से पढ़ाई करो। पुराने वीडियोस भी है, न्यू वीडियोस तो और बेहतरीन है, तो प्लीज शेयर करके रखते रहना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।